बस अभी ठीक है। ओके ओके ओके, बस। अ, सभी तैयार हैं? यस यस, आप बताइए, शुरू कर दीजिए। जी, थैंक यू मैडम। जो आज का जो लेक्चर है, इसकी शूटिंग फंडामेंटल के बारे में आपको जानकारी देना है। तो मैं मोटा मोटा इससे वाकफियत करा देता हूँ कि ये खेल कैसे शुरुआत हुई, शॉटगन की, इसकी ट्रैप और इसकी की। पुराने जमाने में, अब से 300-400 साल पहले, इसको जो है ट्रैप, सबसे पहले ट्रैप आया था। तो उसको जो राजा महाराजा या बड़े बड़े लोग होते थे, वो मनोरंजन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उस टाइम कंपटीशन वगैरह इतने नहीं होते थे। तो राजा महाराजा लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए लाइव जो पिजन होते थे उनको उड़ा के और उनको हिट करते थे। धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता गया कंपटीशन और विकास होता गया, उसी के बाद फिर इसको कॉम्पिटिटिव फेज में लाया गया है। ट्रैप पहले आया था सबसे, फिर उसके बाद स्कीट का आविष्कार हुआ। तो हमें समझना है, स्कीट जो है एक इवेंट का नाम है, जैसे डबल ट्रैप, ट्रैप और स्कीट। तो शॉटगन शूटिंग में तीन इवेंट होते हैं, जिनमें से एक है स्कीट। स्कीट में क्या होता है, दो हाउसेस होते हैं, उनके अंदर से टारगेट लॉन्च होता है। 8 स्टेशन या आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां से एक फायरर जो है अलग अलग एंगल से फायरिंग करता है। तो वो जैसे ही अभी आपका होगा शुरू पीपीटी, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे रेंज का लेआउट होता और किस तरह से फायर करता और क्या है उसकी तरतीब, आपको इसकी शूटिंग। और इसमें क्या होता है, स्कीट गन होती है, उसकी 28 इंच बैरल होती है, वो यूज की जाती है। ट्रैप में प्री माउंट गन होती है, इसमें आपके हिप के यहाँ पर गन रखे जाते हैं, वो आपको फोटो दिखाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है स्कीट शूटिंग फंडामेंटल, इसको मैं 10 भागों में चलाऊंगा। भाग नंबर एक है इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया कि इसकी शूटिंग कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, और इसको कॉम्पिटिटिव फेज में कब लाया गया। भाग नंबर दो है ये फुट पोजीशन। भाग नंबर तीन है बॉडी पोजीशन। भाग नंबर चार है एनालाइज ऑफ द बॉडी पोजीशन। भाग नंबर फाइव है हैंड एंड आर्म पोजीशन। भाग नंबर छः गन होल्ड पोजीशन। भाग नंबर सात है माउंट द गन। भाग नंबर सेवन है आई होल्ड। भाग नंबर एट कॉलिंग द टारगेट। भाग नंबर नाइन फ्लाइट ऑफ द टारगेट। भाग नंबर 10 मूविंग टू द टारगेट। तो जब भी आप स्टूडेंट को आप सिखा रहे हैं या उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना इन पहलुओं का, कि आपको उसको थोड़ा ब्रीफ करना इसकी शूटिंग के बारे में कैसे होती है, और उसको डेमोस्ट्रेशन भी देना पड़ता है कोच को। तो इसलिए आपको थोड़ा इतना बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि उसको आप टारगेट को हिट करके दिखाएं, जब भी उसका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा।
सर आवाज आ रही है आपको? जी सर, आप ये सर। जी जी हाँ। जी। स्लाइड शो कर दीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। और ऊपर करिए स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड करिए। और करिए। हाँ, यहाँ पर रुकिए अब। नीचे लाइए उसे। हाँ, यहाँ रुकिए। यस। थोड़ा नीचे करिएगा। बस बस। जी सर। अच्छा सर, यस। मैम सर को ना को सुना दीजिए, शायद वो, हाँ, वो अपने आप अनम्यूट कर पाएंगे सर। यस, नेक्स्ट। आप स्लाइड्स को रोकिए। हाँ, अच्छा सर, बताइए आगे। जी जी, नेक्स्ट कर दीजिए। होल्ड होल्ड होल्ड। अभी आप देख रहे हैं अपने स्लाइड पे एक पोजीशन बनाई गई है। एक पट्टी लगी हुई है आपके जो है हिप के ऊपर। ये जो कोनी एल्बो है आपके, उसके नीचे देख रहे हैं। इस किट में इस तरह की रेडी पोजीशन आपको बनानी होती है जब एक फायरर फायर करता है। ट्रैप में गन को माउंट करके रखना होता। और इस किट में क्या है, आपको नीचे रखनी होती गन। ये आप देख रहे हैं एक येलो कलर की पट्टी है। उसको आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ जो होती है 300 mm लंबाई और 25 mm चौड़ाई होती। अब वो आप देखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ रेडी पोजीशन, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। फील्ड पोजीशन, बॉडी पोजीशन, आर्म एंड हैंड पोजीशन, हेड पोजीशन, आई एंड गन एंड आई होल्ड। ये देख रहे हैं आप, सब आपको इसमें दिख रहा होगा, खाली फीट पोजीशन को छोड़ के, क्योंकि इसके पैर नहीं दिखाए गए हैं पिक्चर में। वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए जाएंगे। तो आपको कोई भी राइफल हो, पिस्टल हो, बेसिक फंडामेंटल आपके स्ट्रोंग होना। एक बिल्डिंग जब आप बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी, उसी तरह से कोई भी गेम है, इवेंट है, चाहे राइफल हो पिस्टल हो, उसका जो बेसिक, जिस शूटर का अच्छा होगा वही हाई लेवल तक जाएगा, वही ऊपर तक जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना, बेसिक पे काम करते रहना हमेशा। चाहे कितने भी एडवांस शूटर बन जाओ, आपको बेसिक चीजों पे कभी ध्यान नहीं हटाना, बेसिक चीजों से। अब फीट पोजीशन का अभी एग्जाम्पल आगे आएगा कि किस तरह से रखना। बॉडी पोजीशन का भी बताएंगे, हैंड कैसे रखने हैं और हेड की पोजीशन कैसे रखनी, ये पूरा आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा इस कीट के बारे में। इस कीट
नेक्स्ट कर दीजिए। फीट पोजीशन इज द फाउंडेशन ऑफ द रेडी पोजीशन। जो मैंने बताया था, जैसे एक मकान बनाते तो उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी है, वो ऐसे ही किसी भी इवेंट को करते टाइम आपकी जो फाउंडेशन है वो फूट पोजीशन पे ही होती। उसी से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसी से आपका बैलेंस बनेगा। तो आपको ध्यान रखना कि आपकी जो फूट पोजीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और क्लासिक होनी चाहिए, एफर्टलेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इतना बेंड हो जाएं या फीट को इतना क्लोज कर लें या चौड़ा कर लें। उसका आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले है आपका फीट पोजीशन पे आपको ध्यान देना कि फीट पोजीशन आपकी इस तरह से हो कि आपका जो बॉडी वेट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ट्रैप में जो है लेफ्ट फीट पे ज्यादा वेट होगा 55%, राइट फीट पे राइट हैंडल शोल्डर के लिए कम होता है। इसी तरह से स्कीट में भी आपको वेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए कि कौन से लेग पे कितना वेट होना चाहिए बॉडी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी कहाँ आएगी, लेफ्ट फीट पे आएगी, राइट में आएगी या सेंटर में आएगी, दोनों पैरों पे। इट इज द पॉइंट थ्रू विच द बॉडी इज बैलेंस। यदि आपके फिट पोजीशन सही है तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली जो है सही होगा। इट अलाइन द शूटर टू द टारगेट हिट पॉइंट। आप जब स्कीट के अंदर आप आएंगे रेंज पे तो देखेंगे जो लेफ्ट फिट होता है शूटर, जहाँ ब्रेक पॉइंट होता है उसी को उधर ही उस डायरेक्शन में ही रखते और पहले से ही प्लान करके रखते कि मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो यहाँ पर होगा। इट शोज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम विद द रेडी पोजीशन लिफ्टिंग द बैक हिल। जो आपकी फिट पोजीशन सही नहीं है तो वो पहले ही पता चल जाएगा कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और टारगेट को एंगेज करना आपके लिए मुश्किल है। क्या क्लास को आ रहा है, सभी को समझ में सुनाई दे रहा है? जो अभी मैंने बताया आपको फिट पोजीशन के बारे में, तो जब भी आप एक स्टूडेंट को अपने ट्रेन कर रहे हो तो सबसे पहले नेक्स्ट देख रहे हैं आप फीट पोजीशन किस तरह से। जो लेफ्ट फीट है आपका ये किस डायरेक्शन में है, 1 o'clock है जहाँ पर आप खड़े होते हैं। राइट फीट जो है 3 o'clock है। इस तरह से आपको आपकी पोजीशन होनी चाहिए। ये देख रहे हैं 2 डायग्राम दिखाए गए इसमें, तो उसको आपको ध्यान में रखना। ये आप देख रहे हैं किस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए, अलग अलग 40 डिग्री आपका जो लेफ्ट फिट है राइट फिट है और डायरेक्शन और डायग्राम बना रखा है कि एक पोजीशन जब फीट पोजीशंस के बारे में आप बता रहे हैं अपने शूटर्स को, तो ये नहीं है कि 4 शूटर हैं आपके पास और चारों की पोजीशन आप फिट की सेम बना दे। आपको ध्यान देना है कि किसी की लंबाई ज्यादा है तो उसका जो फीट पोजीशन के बीच का गैप होगा वो ज्यादा होगा। जो किसी शूटर की हाइट कम है तो उसका कम होगा। वो शूटर के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसको शूट कर रही है। हमने अमूमन देखा है रेंज पे जितने भी शूटर होते हैं सबकी कुछ ना कुछ चेंज होता। किसी का लेफ्ट फीट थोड़ा
1 o'clock होगा, किसी का 2 o'clock होगा, किसी का राइट फिट 2 o'clock होगा, किसी का 4 o'clock होगा। इस तरह से सभी की शूटर्स की पोजीशन एक नहीं होती, चाहे स्कीट शूटिंग हो या ट्रैप शूटिंग है। तो आपको ध्यान में रखना है अपने शूटर की, जब भी आप बता रहे हैं कि पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, जो आंख मीच के भी जब वो विजुअलाइजेशन करे या चलता चलता भी उसको बोला जाए कि पोजीशन बनाओ, तो आंख मीच के भी वो ऑटोमेटिक पोजीशन बना ले। ये नहीं कि उसको जोड़ लगाना पड़ रहा है या वो नहीं कर पा रहा। तो सिंपल नेचुरल आपकी क्लासिकल पोजीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, होल्ड। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको इस स्लाइड से पहले ही, बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको जो है ना पोजीशन बनानी, एक नए शूटर की, या बिगिनर हो या एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो। आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, माइक को मुंह के पास ले आइएगा। अशोक सर, थोड़ी आवाज आपकी स्लो आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा उसका। कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। We must consider an average body size and shape। इसमें यही है कि आपको जो ना देखना है कि भाई आपके शूटर्स का कैसे बॉडी है, साइज है और शेप है, और जो आप उसकी फिट पोजीशन बना रहे हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, इसको जो है ना बाद में भी अभी भी देख लीजिए क्या है। ज्यादा इसका मैंने ऑटोमेटिक बता दिया है हिंदी में। We should consider a shooter with no exciting habits. Remember what the purpose of the stance, what role the legs play in the stance, are the knee bend and by how much। इसका मेन पॉइंट है, आपको ये देखना है जो नीज है, जो घुटने हैं, आपको कितने बेंड करने हैं, लेफ्ट फिट पे कितना आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और राइट फिट पे कितना है। यदि हम स्ट्रेट खड़े होंगे तो जब गन का रिकॉइल आएगा तो वो आपसे गन का मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना कि राइट हैंडेड शूटर के लिए लेफ्ट हैंड पे वेट थोड़ा 55%, और जो लेफ्ट हैंडेड शूटर है उसके राइट लेग पे सेम वेट होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है, और बैंड कितना कराना आपको। नेक्स्ट, भाग नंबर 3 है बॉडी पोजीशन। हाउ टू मेक एफिशिएंट बॉडी पोजीशन टू ऐड मूवमेंट टू द टारगेट। बॉडी पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो है टारगेट के ऊपर आराम से पहुंच जाएं, उसमें आपको कोई रुकावट ना हो। आपको जब मूव कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना एफर्ट ना लगाना पड़े, बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए आपकी टारगेट पे जो मूवमेंट कर रहे हैं आप, बिना किसी बॉडी के आपके तनाव नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। जो मैंने फिट पोजीशन के में भी बताया कि सबसे जरूरी है एक शूटर का बैलेंस और उसकी स्थिरता। जब तक वो नहीं होगी तो प्रेशर में क्या होता है, आदमी के जो है ना वो मूवमेंट और बढ़ जाता, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा बढ़ जाता। तो आपको ध्यान में देना है कि कितना बॉडी शेप, पीछे कर दीजिए सर, थोड़ा पीछे कर दीजिए। हाँ, ओके ओके, बैलेंस स्टेबिलिटी, ओके। बॉडी शेप, वेट एंड हाइट, जो मैंने बताया था कि एक शूटर का बॉडी शेप कैसा है, वेट एंड हाइट क्या है, वो सब वही सी चीजें अभी आपको स्लाइड के माध्यम से बताई जा रही। तो आपको खुद देखना है कि आपका जो स्टूडेंट है कितना मोटा है, पतला है, तो गन भी उसी हिसाब से आपको फिट करानी। फिर उसी हिसाब से जो है ना, जो उसके आपको पोजीशन बनाना आना चाहिए। यदि कोई लंबा शूटर है और उसको आप बोलेंगे कि आप जो है 100 मीटर स्प्रिंटर जैसे पोजीशन बनाता है स्प्रिंट लेने के लिए, उस तरह से बनाएंगे तो उसको एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा अपने शूटिंग के अंदर। तो आपको उसको, आप इतना नहीं, छोटा आदमी है, उसको बोलेंगे आप और थोड़ा नीचे
बैंड हो जाए तो उसको मुश्किल हो जाएगी, उसमें उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक कोच को ये निहायत ही जरूरी है कि उसको समझ आना चाहिए कि भाई किस तरह कौन सी पोजीशन किस शूटर के ऊपर सूट करेगी। वो नेचुरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लासिकल होनी चाहिए, जो पोजीशन है बिल्कुल एफर्टलेस होनी चाहिए। रिएक्शन स्पीड ऑफ द शूटर मूवमेंट, जो आपकी के शूटर की बॉडी पोजीशन फीट पोजीशन सही है तो उसका टारगेट के ऊपर जो रिएक्ट जाना आपको वो आराम से, कितनी स्पीड से जाना वो आराम से जा सकता है। जो फीट पोजीशन और बॉडी बैलेंस और बॉडी पोजीशन, शूटर को ये भी ध्यान में रखना कि आपके शूटर की ये शरीर के अंदर कितनी ताकत है। क्या वो 4 kg की गन उठा सकता है, या 3.5 kg की उठा सकता है, या 3 kg की गन उठा सकता है। तो उसी हिसाब से आपको उसी तरह की उसको गन देनी है, उसी हिसाब से उसको फिर ट्रेनिंग करानी है। ये नहीं कि आप उसको 500 राउंड चलवा रहे उसकी 100 राउंड फायर करने भी नहीं है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना एक शूटर की पोजीशन और उसके स्टेज के हिसाब से कि बिगिनर है तो उसको ज्यादा ड्राई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फायर की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी डिपेंड करता नहीं होता क्या है, जैसे ही कंपटीशन आने लगता है शूटर्स जो है ज्यादा शूट करने लगते हैं, मैं ज्यादा सीख लूं, और वो फिर क्या होता, वो बिल्कुल थक जाते, बर्न आउट हो जाते, फटीग बढ़ जाती है उनकी, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जो स्टाइल है फिर वो बता रहा है कि जो स्टाइल शूटिंग स्टाइल का आप बता रहे हैं, तो वो सिम जितने भी शूटर हैं, आप 10 शूटर टॉप के ले लीजिए वर्ल्ड के। आजकल आपको नेट पे मिल जाएगा सबका। तो आप कॉमन चूज कर लीजिए कि मिलती जुलती किसकी पोजीशन सेम है। जो टॉप शूटर्स होंगे उनकी सबकी मिलती जुलती होती है, हाथ कैसे रख रहे हैं, गर्दन कैसे रख रहे हैं, फिट पोजीशन कैसे रखने हैं। तो आपको ध्यान देना कि भी सबसे कॉमन ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक अलग तरीके की वो वर्ल्ड में किसी की ना हो, आप अपने शूटर को उस तरह की पोजीशन बना दे। शॉटगन शूटिंग में क्या है, हम स्ट्रक्चर को नहीं देखते बॉडी, हम जो है ना उसी पर अप्लाई करा देते कि भाई ये दो शूटर है तो हमें ऐसे करानी है अपने स्टूडेंट्स। तो हमें ध्यान में रखना है खुद को भली भांति कि भाई अर्षद सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अर्षद सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या है मैडम? अभी आ रही है। हेलो। हाँ जी। जी जी, तो अभी जो बैलेंस और इस स्लाइड के अंदर जो है बैलेंस और स्टेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि एक अच्छे फायरर का बैलेंस और स्टेबिलिटी स्थिरता कैसी होनी चाहिए। द बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इटसेल्फ, जो आपकी बॉडी है वो ही आपका बैलेंस इस तरह से बनाए कि वो खुद उसको जो है ना सहन कर सके। नेक्स्ट स्लाइड करो प्लीज। यस सर।
आप सभी ने जैसा कि राइफल पिस्टल दोनों में बैलेंस स्टेबिलिटी का बारे में जानकारी ली है, सेम वे शूटिंग की शॉटगन शूटिंग में भी इट ऑल रिक्वायर्ड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी. इफ यू टॉक अबाउट शूटिंग, if you talk about the posture position, first thing you should have the balance and stability, जो कि सभी आपने देखा सभी इवेंट में इक्वल है, चाहे राइफल है, पिस्टल है, शॉटगन है. बैलेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. उसे क्या है, बॉडी स्वे नहीं करेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड लेवल पे रहेगी, जैसा कि दीपाली मैम ने भी, ओम प्रकाश ने भी बताया था, अभी ये अर्शद सर भी बता रहे हैं बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के बारे में कि शॉटगन में भी वो कितनी इंपॉर्टेंस है. यस सर, अर्शद सर, यस, आगे बताते जाइए. जी जी, आप देख रहे हैं ये, आप जो क्लास है ये डायग्राम देखे और इसको समझे. ये देख रहे हैं आप, एक जो है मेडिसिन बॉल है, उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं, एक बॉल के ऊपर एक जो है एरो लिए हुआ है, उसका बैलेंस देखिए किस तरह से है. तो इस स्लाइड में यही दिखाया गया है कि आपके शूटर का कितना अच्छा बैलेंस होना चाहिए. ये हमेशा आपको ध्यान देना कि बैलेंस बहुत ही निहायत जरूरी है. जो आपका शूटर सिस्टम पूरा, जो बॉडी वेपन सारा एक बन जाना चाहिए जब आप ले रहे हैं. अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए. जो बॉडी पोजीशन है नॉर्मल होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं आप और बाद में भी पढ़ लेना आप. तो जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बैलेंस आपका बहुत ही बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए आपकी. होता क्या है, ज्यादा जो है शूटर बिगिनर जो है वो पंजे पे अपना बैलेंस रखते हैं, जबकि पूरा का पूरा आपके दोनों फिट पे प्रॉपर होना चाहिए, पंजे पे भी और रेडी के ऊपर भी. तो आपको ध्यान देना अपना कैसे आप अपनी टेक्निक के अंदर मेंटेन कर रहे हैं स्टेबिलिटी और बैलेंस को. हाउ बॉडी शेप इफेक्ट्स द पोजीशन, ये दर्शाया गया है इसमें कि बॉडी के ऊपर ही डिपेंड होता है जो पूरा सिस्टम है आपका, वो पोजीशन कैसे बनती है और किस तरह से आप एक शूटर जो है, जो आपका बॉडी बैलेंस सही है तो आप जो है रिकॉइल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो. यदि आप स्ट्रेट खड़े हो और रिकॉइल आ रहा है तो आप का अपर पोर्शन जो है पीछे हो जाएगा और वो माउंट आपका चेंज हो जाएगा, गन मूवमेंट आपका कंट्रोल में नहीं होगा. तो ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखना कि आपका जो शूटर है उसका बॉडी शेप के आधार पे ही आपको उसकी बॉडी पोजीशन बनानी है. नेक्स्ट, अभी डायग्राम की मदद से इसमें दिखाया जाएगा बॉडी शेप कैसे होती. नेक्स्ट, अभी ये आप देख रहे हैं इस पे पिक्चर में अलग अलग तरह की बॉडी शेप दिखाई गई. जो बता रहे हैं, जो बात अभी पहले डिस्कस कर रहे हैं, वो ही इस स्लाइड के द्वारा आपको समझाया जाएगा. तो आपको ध्यान देना है कि हर उसकी बंदे की अलग अलग बॉडी शेप है, उसी हिसाब से वेपन चूज करना है, उसी हिसाब से आपको उसकी बॉडी पोजीशन बनानी है, उसी हिसाब से उसका बैलेंस और वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसको बताना है कि भाई आपके लिए ये पोजीशन कंफर्टेबल होगी, ये पोजीशन आपके लिए मुश्किल होगी. तो आपको बिल्कुल उस शूटर की नेचुरल और आरामदायक पोजीशन बनानी. नेक्स्ट, summary of body shape and position. We want a balanced position that does not cause unnecessary stress to the body. जो मैंने बताया वैसे वही लिखा है कि इस तरह से होना चाहिए आपकी पोजीशन के आपके जो है ना बॉडी में तनाव ना पैदा हो, बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो, स्मूथ कार्रवाई कर सकें, इस तरह से हो. जितनी सिंपल आपकी पोजीशन होगी आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा. जितनी पोजीशन आपकी एफर्टलेस होगी उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी शूटिंग के अंदर आपको क्विक रिफ्लेक्सेस
और एक्शन करना होता टारगेट से कनेक्शन बनाने के लिए 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम में आपको देखना है और फिर अगले 2 सेकंड के अंदर आपको उससे कनेक्ट करना है और शूट भी करना है, लीड भी लेनी है। तो आपकी सिंपल होनी चाहिए जो पोजीशन है। जो आपकी पोजीशन है, डू नॉट exaggerate the body position, avoid extremes। ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपकी। Your shooter should be able to hold the shooting position for a good period of time without fatigue। वही सेम बता रहा है कि आपका जो शूटर है उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो शूटिंग पोजीशन बनाने के बाद उसको अच्छे टाइम के लिए तक रोक सके और उससे थकान ना हो। तो इससे यही समझ सकते हैं कि आपके शूटर की जो पोजीशन है वो आरामदायक हो, उसको थकान ना हो जब गन वो उठा रहा है, होल्ड कर रहा है या कार्रवाई कर रहा है एक टारगेट को तोड़ने के लिए। उसको जो है प्रेशर या उस तरह की चीज बर्डन ना आए कि वो नॉर्मल सिंपल तरीके से टारगेट को एंगेज कर ले। नेक्स्ट सर, अभी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ स्कीट बॉडी पोजीशन। जो मैंने पहले बताया था, लेग स्लाइटली बेंड एट दी नीज। एक स्कीट शूटर को ये, क्योंकि आपकी बॉडी को रोटेट करना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपको मूव करना है, तो आपको ध्यान करना कि स्लाइटली जो आपकी घुटने हैं वो थोड़े बेंड होने चाहिए और स्लाइड फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द टोर्सो। जो आपका धड़ है, जो हिप के ऊपर से है, ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इस शूटर को, तो स्लाइटली आगे की ओर है, सीधा नहीं है। तो ये आपको ध्यान में देना। स्कीट शूटर की जब पोजीशन बनवा रहे तो घुटने थोड़े से बेंड होने चाहिए, ज्यादा भी बेंड नहीं होने चाहिए। जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो। जो अभी बताया था बॉडी पोजीशन में कि रिकॉइल को जजब करने के लिए आपका ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा आगे की ओर। जो आपका हेड है, हेड इन ए फॉरवर्ड पोजीशन। जो आपका जो सिर आप रख रहे हो वो आगे की तरफ होना चाहिए, ना कि बिल्कुल सीधा। ये दिखाया, देख रहे होंगे आप, तो आपके समझ में आ रहा होगा पिक्चर देखने से ही। हेड इन ए फॉरवर्ड पोजीशन, आगे की तरफ रखना। मिनिमल मूवमेंट फ्रॉम द हेड ड्यूरिंग द गन माउंट। स्कीट में क्या होता, आप गन रेडी पोजीशन होगी आपकी, तो आपको कॉल करने के बाद जब जैसे ही आप टारगेट देखेंगे आपको गन शोल्डर पे लानी है और चिक को दबाते हुए जो आपका फेस है वो चिक पे आएगा और माउंट करनी है गन। तो उस दौरान आपको फेस का ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। ये आपको ध्यान में देना इसकी शूटिंग के अंदर जब आप गन माउंट का फेस करने का बारी आती है। बैलेंस स्टेज कंस्टेंट बिटवीन द फीट ड्यूरिंग रोटेशन। ये जो कार्रवाई आप जब कर रहे हैं इसके दौरान आपको जो है बैलेंस पे ध्यान देना है कि आपका जो बैलेंस है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए बॉडी का। आपका अपर बॉडी पीछे ना चली जाए, नी जो है या लेफ्ट हिप पे आपका ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। तो ये आपको स्लाइड में समझ में आ रहा होगा कि इसकी शूटर की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। ये आपको आप जब भी ट्रेन कर रहे हैं अपने शूटर को तो इससे मिलती जुलती पोजीशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी नॉर्मल पोजीशन है। फिट पोजीशन भी दिख रही है इसमें, लेफ्ट फिट भी जो है आपका दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप। लेफ्ट फिट 1 o'clock है बैरल के डायरेक्शन से, और राइट फिट जो है 2.5 से 2.5 से 3 o'clock की डायरेक्शन में है। और देख रहे हैं आपका गैप कितना है। ये भी आपको देखना है कि फीट के जो आपके फीट का पंजा है, पंजे टू पंजा कितना गैप होना चाहिए और एडी टू एडी गैप कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई 6 फीट का शूटर है तो उसका जो गैप है एडियो के बीच में 9 से 10 इंच के बीच में होना चाहिए।
जो 6 इंच के हिसाब से होना चाहिए हड्डी का। जो पंजे हैं आपके बाहर की तरफ खुले होने चाहिए, यहाँ के अंदर की तरफ को, जिससे आपकी बैलेंस अच्छा मिल सके। तो मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट, अभी इस आपके डायग्राम आशा सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज क्रैक हो रही रेंज है। पे कुछ दिक्कत ही है। नेक्स्ट कर दीजिए सर, ये ट्रैप का है तो ये आपको देख बताया जा रहा है इसमें कि ट्रैप में जो ना 45 डिग्री टारगेट जाता है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, होल्ड होल्ड होल्ड। ये आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम के जरिए से आप इसमें से देख आप पढ़ सकते हैं आई लाइन कहाँ पर है शूटर की, देख रहे हैं आप। रिप के ऊपर होनी चाहिए, शोल्डर किस तरह से होना चाहिए, टोर्सो की लाइन किस तरह से है आपके, हिप कैसे है, हिप के ऊपर लाइन बनाई गई, लेग्स हैं उन पे लाइन कैसी बनाएगी। तो ये 5-7 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको उसमें से देखना कि शूटर के लिए कौन सी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं आप इसमें नेक की पोजीशन कैसे है। अब एल्बो जो है वो शोल्डर से ऊपर जा रही, तो बिल्कुल रोंग है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। टोर्सो देख रहे हैं आप किस तरह से है आपका, सीधे सीधे खड़ी है, ये शायद लड़की है कोई, और टोर्सो भी सही नहीं है आपका, जो धड़ है वो आगे की तरफ नहीं है। नेक की पोजीशन भी ठीक नहीं है, एल्बो जो है शोल्डर से ऊपर है, तो ये रॉन्ग पोजीशन है। नेक्स्ट, इसमें इस तरह से बनाई जाती डबल ट्रैप ट्रैप के अंदर। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है, ये इसमें बड़ी मुश्किल लगती। ये पोजीशन सबसे बढ़िया है, ये टॉप के शूटर हैं, इसको आप देख सकते हैं। पर ये अभी जो है ट्रैप के अंदर इस तरह की पोजीशन इस्तेमाल होती क्योंकि प्री गन माउंट होती है इसमें। आप देख रहे हैं वर्टिकल पहले प्लेन नेक, टोर्सो, हिप्स, अपर लेग्स, लोअर लेग्स प्रॉपर हैं इसके ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये आपको देखना है जब आप शूटर तैयार कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन शूटर को शूट करी और कौन सी पोजीशन नहीं करी है। तो ये गलत पोजीशन बनाई गई, इसमें नहीं है। देख रहे हैं आप राइट को जो है बैलेंस ज्यादा है पोजीशन का, आई की लाइन, शोल्डर लाइन, टोर्सो लाइन सब जो टेढ़ी और दुरुस्त नहीं है बिल्कुल भी। हिप कैसे हैं, दाएं को झुका हुआ है पूरा का पूरा शरीर से। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आप जो है अपने पास रख भी लेना जब फ्यूचर में आप कोचिंग देंगे तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये देख रहे हैं आप ये 7 नंबर स्टेशन है इस किट का। ये गन को इस तरह से माउंट करना है और ये इस डायरेक्शन में आपको शूट करना होता। ये आप देख सकते हैं इसका जो आपको बताया था, नी नी आप देखिए घुटने कितने मुड़े हुए हैं, जो पैरों की जो बीच की दूरी है वो आप देख सकते हैं, जो हाथ की स्थिति है वो कहाँ पर है, जो सिर है, ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है एक स्पीड शूटर के लिए। 7 नंबर स्टेशन पे शूट कर रहा है प्लेयर, तो इस तरह से आपको प्लेयर की पोजीशन बनानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये ट्रैप के लिए ये भी रॉन्ग पोजीशन है ट्रैप की।
आप देख रहे होंगे इसका हिप कैसे निकल रहा है, कोहनियाँ कैसे हैं, हाथों की स्थिति ऐसी है, तो गलत है ये पोजीशन। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं कैसे नीचे को बैठा हुआ है शूटर, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, मुश्किल बहुत होगी अपना वेट कंट्रोल करने में। और देख रहे हैं आप कैसे बैठ रखा है। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे कि कितना बैंड कर रखा है इस प्लेयर ने। तो ज्यादा इतना नहीं करना आपको अपने शूटर्स को जब भी आप कोचिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट, घुटने भी ज्यादा मोड़ रखे हैं इसने इसमें। ये देखिए आप, ये प्रॉपर पोजीशन है स्कीट की। इस तरह से आपको अपने शूटर को सिखाना है। जो लेफ्ट हैंड से इसने फोरहैंड गार्ड पकड़ा है, उसको ध्यान में देना कि आपका उंगला कहाँ, लेफ्ट हैंड की उंगली कहाँ पर है। देख रहे होंगे जो इंडेक्स फिंगर है वो साइड में है, जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ है, तीन उंगली जो है नीचे से लगा सपोर्ट के लिए लगाई गई है। तो इस तरह से आपको देखना, नी भी, इसके घुटने भी थोड़े मुड़े हुए हैं, ये परफेक्ट पोजीशन है इस कीट के लिए। तो ये आपको देखना है और टारगेट को सही क्लियरली देख रहा हो। नेक्स्ट, hand and arm position, how the position of the hands and arms affect the ready position। जो आपके हा- हाथों की पोजीशन है, जो बाहों की पोजीशन है, वो बड़ा फर्क डालती है एक शूटिंग के ऊपर या पोजीशन के ऊपर। वी यूज आर्म्स एंड हैंड सपोर्ट एंड स्टेबलाइज द गन। इसमें यही बताया गया है कि जो आप अपने आर्म्स, बाहों से आप जो गन को रोकते हैं सपोर्ट के लिए, वो आपको स्टेबिलिटी देती है, आपकी गन को रोकने के लिए स्थिरता मिलती है। दे कनेक्ट द शूटर फिजिकली टू द गन। जो आपकी गन है और आपकी बॉडी है, एक सिस्टम बन जाती है एक तरह का फिजिकली। तो आपको जो है ना, बिल्कुल जैसे आपका हाथ होता है आपके शरीर का हिस्सा, इसी तरह से आपके गन जो है आपका एक पार्ट बन जाना चाहिए बॉडी का, जो आपके परफेक्ट गन पे कंट्रोल है, गन को प्रॉपर आपने डाइट ट्रेनिंग की है, तो उस तरह से आपको हिस्सा बन जाना चाहिए आपके शरीर का। वी यूज द आर्म्स हैंड टू फॉर्म ए स्टेबल स्ट्रक्चर टू मूव द गन टू द टारगेट। इसमें ये बता रहा कि जो आपका, जो आप हाथ से जो गन को पकड़ रहे हैं, वो इस तरह से होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा रिलैक्स, वो फर्मली होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर। और जिससे आपकी गन जो है टारगेट के ऊपर आसानी से, कुछ शूटर होते बहुत टाइट गन पकड़ लेते, तो वो हमेशा झटके से मुंह जाएंगे टारगेट पे और रुक के फायर करेंगे। तो आपको ध्यान में देना कि ना ज्यादा टाइट हो आपकी ग्रिप और ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम होनी चाहिए, बीच के दर्जे की। वी ऑलवेज मूव इन अनसन विद द बॉडी, यूनिसन विद द बॉडी। आपको जो टारगेट पे मूव करना है वो बॉडी से ही मूव करना, हमेशा ना के हाथ से मूव करना। गुड कंट्रोल ऑफ द आर्म इज एसेंशियल फॉर स्मूथ मूवमेंट। जो शॉटगन शूटिंग है या स्पीड शूटिंग है, आपको ये ध्यान में रखना, स्मूथली, इफेक्टिवली एंड स्मार्टली। तीन वर्ड ये की वर्ड हैं इस स्पीड शूटिंग के अंदर। जो आपका प्रोसेस है वो पूरा स्मूथली होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, जिससे आपका टारगेट टूट जाए, और स्टाइल के साथ होना चाहिए, स्मार्टली। कि भाई कहीं गलती हुई है तो आप उसको समझ जाओ, ये नहीं कि रिपीटेशन पे रिपीटेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप। तो ये भी ध्यान में देना है कि जो आपको लगता है कि आपके शूटर पे ये सूट नहीं कर रही पोजीशन, तो आप उसके चेंज कराओ। 10 दिन देखो, 15 दिन देखो, नहीं उससे इम्प्रूवमेंट आ रहा, तो आपको उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो इसके अंदर है आपकी पोजीशंस बताई गई हैं, तो इसमें जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री,
तो जो सबसे अच्छी पोजीशन है जो शूटर्स अमूमन वर्ल्ड क्लास यूज करते हैं, जो 130 डिग्री जो हाथों की पोजीशन है, ये वाली यूज करी जाती है, जो सबसे नेचुरल है। नेक्स्ट, फोर हैंड पोजीशन। और वो बता रहा है जब आप फोर हैंड को पकड़ रहे हो तो उसके लिए आपकी पोजीशन कैसी होगी, वो आपके को ध्यान में रखनी। जब आप लेफ्ट हैंड से फोर हैंड को पकड़ रहे हैं तो वो जो है आपका सपोर्ट देना चाहिए आपके गन को, जो आपका लेफ्ट हैंड का है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। कंफर्टेबल एंड स्टेबल पॉइंट ऑफ होल्ड। जब आप गन को माउंट करके होल्ड कर रहे हैं टारगेट होल्ड करने के लिए, तो वहां पर आपकी जो पोजीशन है बैरल की, वो स्टेबल होनी चाहिए, रुकी हुई होनी चाहिए, ना कि वहां हिलती भी हो। से आपको देना है उससे गन के ऊपर। वर्क इन कंजक्शन विद दी फोर हैंड ग्रिप। अब इसमें होता क्या है, हर शूटर का अलग अलग है। कोई शूटर फोर हैंड गार्ड को आगे से पकड़ता, कोई बीच पकड़ता, कोई लेफ्ट पीछे। लंबा प्लेयर है उसके हाथों की लंबाई ज्यादा है तो वो आगे से पकड़ने के लिए ठीक है। कोई छोटा प्लेयर है तो शूटर है तो वो पीछे से पकड़ सकता। तो ये सभी शूटर्स का अपना अपना अलग अलग है बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट, जो अभी बताया गया था होल्ड कैसे करना है फोर हैंड गार्ड को, वो आप देख रहे हैं। इसने क्लोज पकड़ पीछे से पकड़ के रखा, आप देख रहे हैं रेड कलर का एरो आ रहा है, तो ये इसने अलग पोजीशन बनाई है। ये जो की है इतनी प्रभावशाली नहीं है इसकी। नेक्स्ट, अभी ये आप देख रहे हैं इसने बिल्कुल आगे से पकड़ा है, तो ये भी पोजीशन नहीं है। ये आप नेक्स्ट, ये जो है ये ट्रैप के अंदर अच्छी है, आप देख रहे हैं बीच से पकड़ा है इसने, ना ज्यादा आगे से। जो इंडेक्स फिंगर बाएं है फोर हैंड गार्ड के, और जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ है, सपोर्ट दे रहा है साइड से, और तीन उंगली नीचे से हैं जो दूसरी तरफ मूव कर रही है आगे की तरफ। तो ये पोजीशन फोर हैंड गार्ड की आपको जो है अपने शूटर को बनवाना है जब आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, ये तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ट्रिगर हैंड पोजीशन। अभी आपको जब आप फोर हैंड गार्ड बता दिया, जब आप शूटर को बता रहे हैं कि ट्रिगर पे कहाँ से रखना है आपको, तो वो आपको बताया जा रहा है स्लाइड के माध्यम से। जो पोजीशन है, पोजीशन मस्ट बी कंफर्टेबल एंड स्टेबल। आरामदायक होनी चाहिए और स्टेबल स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है ट्रिगर पे वो ऊपर नीचे और या स्टेबल नहीं है, प्रॉपर एक जगह ही रखी होनी चाहिए। सपोर्ट द गन एंड प्रोवाइड ए बेस फॉर द ट्रिगर फिंगर टू ऑपरेट। जब आप ट्रिगर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस टाइम जो है आपके बेस, उसको ऑपरेट करने में जो है आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर द ट्रिगर फिंगर। जब आप ट्रिगर को दबा रहे हैं तो उस तरह से होनी चाहिए कि आप जब डबल शॉट लें तो आपकी उंगली जो है दबी की दबी ना रहे, वो रिलीज हो जाए और आप सेकंड शॉट आसानी से फायर कर सकें। स्ट्रोक कैरेक्टरिस्टिक पाम स्वेल एंड स्टाइल। ये डिपेंड करता है आपका जो पाम हथेली है आपकी, उसका कैसा स्टाइल है। जो कल आपको बताया गया था स्ट्रोक के बारे में, उसी का बता रहा है कि आपके जो ग्रिप है, पिस्टल ग्रिप है, और दो तीन तरह की ग्रिप होती है उसके, वो अच्छी हैं तो आपका क्या है फिंगर का प्रेशर वो अच्छा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप
ग्रिप का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जब भी आप शूटर जो है अच्छी तरह से ट्रिगर को ऑपरेट कर पाएगा। नेक्स्ट, to allow the finger to move the blade of the trigger, movement must be controlled and grips movement comes from the second finger joint, avoid sensitive part of the finger। अभी आप देखेंगे स्लाइड के माध्यम से आगे कि कहाँ पर आपको रखना है उंगली को। जो इंडेक्स फिंगर है उसकी जो कलमे वाली उंगली है, जो अगला पोरवा होता नेक्स्ट सर, ये आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कैसे उसने रखा है। होल्ड कीजिएगा इसको। जो ट्रिगर है उसके ऊपर जो आपकी, जो आप राइट हैंडेड शूटर हैं, तो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो अगला वाला हिस्सा है ये आपका उसी पे रखा गया है, ट्रिगर पे ही। तो ये आप समझ सकते हैं, ना ये ज्यादा अंदर होना चाहिए ना बाहर होनी चाहिए उंगली आपकी। जब आपकी उंगली सही रखी होगी, जब भी अमूमन देखने में क्या आता है, रेंजिस पे कुछ तो प्रेशर रहता है शूटर के ऊपर, ये ट्रिगर जो आपका रिलीज नहीं कर पाते कुछ शूटर, स्पेशली बिगिनर शूटर। तो वो आपको सही तरह से प्रॉपर रखना आना चाहिए, जो आप सेकंड शॉट भी जल्दी आसानी से फायर कर सको। नेक्स्ट, अभी आप देख रहे हैं हेड पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। we need to create a head position which gives the shooter a natural and uncomplicated view of the target। आपको जो, जब आप एक शूटर को सिखा रहे हैं या उसको गाइड कर रहे हैं, तो हेड की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए आपकी कि टारगेट जो है एग्जिट आसानी से क्लियर हो जाए और वो उस पर प्रॉपर कार्रवाई कर ले शूटर। तो ये आपको ध्यान में रखना। अलाइन द आई इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो आई की लाइन है वो रिप के ऊपर जो है ना सीधी होनी चाहिए, ना के ऊपर दाएं बाएं नीचे हो। ओवर द रिप, रिप के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जो कल भी बताया था माउंट करने का, अलाइनमेंट करने का तरीका, वही सेम इसमें बता रहा है जब आप माउंट कर रहे हैं गन। स्टेबल कनेक्शन विद द स्टोक। जो आपके स्टोक के ऊपर आपका शोल्डर का, आपके हेड का जो बैलेंस है या जो वेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ना कि ये नहीं आपका जो आप फेस को ज्यादा दबाने लगे या उससे ज्यादा पुश करने लगे। तो आपको बिल्कुल फर्मली रखना है उससे। जो आपके जब टारगेट रिलीज हो रहा है तो आप एग्जिट क्लियर करें और स्मूथली कार्रवाई कर सकें। ये आप जब खुद रिहर्सल करेंगे, जब भी आपके समझ में आएगा, और शूटर को आप जब कराएंगे तो वो आप देखेंगे फायरिंग रेंज पे आने के बाद आपको अलग अलग शूटर मिलेंगे किस तरह से वो उसको कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह से हर स्लाइड, हर शूटर का ये राइट साइड में जो है स्टैंडर्ड चिक रख रखा है, फॉरवर्ड चिक रख रखा है और रियर चिक रख रखा है। तो ये आपको देखना, जो स्टैंडर्ड चिक है ये सबसे बेटर है इसके अंदर। आपको स्टैंडर्ड चिक करना, आपको फॉरवर्ड भी नहीं रखना ज्यादा, ना रियर रखना, आपको स्टैंडर्ड रखना। और नीचे की तरह वो टचिंग चिक है, फोर्स एक जोर टचिंग चिक, फोर्स चिक एंड मिडिल चिक। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेटर शूट करेगा। ना तो आपका चिक जो है ज्यादा उठा हुआ होना चाहिए, ना ज्यादा दबा होना चाहिए, आपका मीडियम चिक होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड चिक है ये सबसे बढ़िया है कि इस तरह से फायदर का होना चाहिए, आपको ध्यान में देना है। मैं समझ सकता हूँ, क्लास के समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,
इस पार्ट में जो है गन होल्ड पोजीशन के बारे में बताया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से गन होल्ड स्कीट में 8 स्टेशन होते, तो किस तरह से एक फायरर जो है अपनी गन होल्ड पॉइंट और आई होल्ड पॉइंट रखता है एक टारगेट को अच्छी तरह से एंगेज करने के लिए। नेक्स्ट, अब with skid the gun hold position is chosen based on the style of technique and the speed of at which the shooter, जो गन होल्ड पॉइंट है वो शूटर की जो चलाने की रफ्तार है, कितनी तेज शूटर शूट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसका क्या स्टाइल है। उसमें भी अलग अलग स्टाइल है। कुछ शूटर जो है स्विंग थ्रो के साथ शूट करते, कुछ सस्टेन लीड के साथ शूट करते, तो अलग अलग जो जैसे स्टेजेस आती हैं एडवांस लेवल की, उसी के हिसाब से शूटर शूट करते। तो आपको ध्यान में देना कि उसको और किस टाइम कैन राइज द गन टू द शोल्डर, और कब एक शूटर गन को शोल्डर के ऊपर लेकर आ रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टारगेट पुश थ्रो फ्रॉम बिहाइंड कंस्टेंटली, तो ये लीड के बारे में बता रहा कि कब आपको इंटरप्रिटेशन देखना है, कब आपको पीछे से आगे निकल के जाना है, और कैसे आपको कंस्टेंट लीड लगनी कि भाई आपको आगे ही रहना टारगेट। तो ये लीड के बारे में है थोड़ा। और नेक्स्ट, होल्ड पॉइंट करने के बाद नेक्स्ट, अभी आप देख रहे होंगे कि एक जो इसकी शूटर है वो स्टेशन नंबर 4 के ऊपर खड़ा है। तो उसमें दो, एक रेड कलर से और एक जो है ब्लू कलर से वो एक सर्किल बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिट पॉइंट है आपका ब्लू कलर से, यहाँ पर ब्रेक करेगा। आई होल्ड उसने कहाँ की है, जो आपका हाई हाउस है उसके वहां पर एक रेड सर्किल बना हुआ है, और होल्ड पॉइंट जो है ग्रीन कलर से बताएगा आपको। ये जो ब्लैक कलर से है ये ट्रेजेक्टरी है टारगेट की, ये टारगेट कैसे उड़ के जाना है, किस लाइन में जाना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आई होल्ड कहाँ करना है, गन होल्ड कहाँ करना है, और जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है वो कहाँ रखना है। ये हर स्टेशन का अलग अलग है स्टेशन का। तो ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। एक पायलट है उसकी वन पोजीशन कहाँ है और उसने देख कहाँ रखा टारगेट को। नेक्स्ट, सर थोड़ा छोटा करिए सर। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करिए सर, बड़ा थोड़ा हल्का बड़ा। स्कीट में क्या होता है, 8 स्टेशन होते और 2 हाउसेज होते, तो उनसे टारगेट लॉन्च किया जाता है। और टारगेट जो है ना एक फ्लाइट पथ है, ये टारगेट निकल के जा रहा है, ब्लैक कलर का जो है एक लाइन देख रहे हैं, इस तरह से टारगेट जा रहा है। ये 1 नंबर स्टेशन की पोजीशन बता रहा है कि आप जब शूटर को बता रहे हैं तो होल्ड पॉइंट, गन होल्ड पॉइंट का मतलब है कि आपको टिप कहाँ रखनी है या बैरल कहाँ रखनी है, वो कितने डिग्री पे रखनी है आपको। इसमें 45 डिग्री पे बता रहा है कि जो आपकी गन का एंगल है वो 45 डिग्री होगा। और आप देख रहे हैं आई होल्ड पॉइंट जो है ये रेड कलर से दिखाया गया है। आपका आई होल्ड पॉइंट जो है आपका यहाँ पर होगा, बैरल नीचे होगी और आई होल्ड पॉइंट ऊपर होगा, क्योंकि टारगेट ऊपर से आ रहा है। तो इतना टाइम नहीं है कि शूटर जो है इतनी जल्दी एक्शन कर ले कि सीधा बैरल के ऊपर ही देखे। तो आप जब अपने शूटर को बता रहे हैं तो 1 नंबर पोजीशन से ये डायग दिखाइएगा और इस तरह से उसकी पोजीशन बनाइएगा कि इतनी डिग्री रखनी है। इसमें आप बता सकते हैं कि इतनी सेंटर पोल है 19.2 मीटर उसकी डिस्टेंस होती है, उसके दोनों के बीच से तकरीबन आपको 10 मीटर के आसपास अपनी होल्ड पॉइंट रखना बैरल का, और आई होल्ड पॉइंट रखना आपको
5 से 6 मीटर के ऊपर। ये सभी शूटर का अलग अलग हो सकता है। तो ये इससे आप बता सकते हैं कि इस तरह से आप एक नंबर स्टेशन से शूट करना आना चाहिए। शूट करना है, देख रहे हैं आप कैसे एक रेडी पोजीशन बना के एक शूटर अपनी पोजीशन तैयार कर। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। अभी आप देख रहे हैं 2 नंबर से सेम होल्ड पॉइंट है, आई होल्ड पॉइंट भी सेम है, फिट पोजीशन थोड़ा चेंज होगी है इसकी। 3 नंबर ओके ठीक। 3 नंबर पे भी सेम रखना है। इसमें आप जो है रेफरेंस पॉइंट जो है अपना फ्लैग, एक फ्लैग होता है इसकी शूटिंग के अंदर जो हाई हाउस और लो हाउस के बराबर में लगा हुआ होता है, वो हमेशा हर रेंज पे मिलेगा। तो उससे भी आप अपना रेफरेंस पॉइंट ढूंढ सकते हैं। आप देख रहे हैं सेम होल्ड पॉइंट है, आई होल्ड पॉइंट भी सेम है हर स्टेशन पे। और पोजीशन देख रहे हैं आप 3 नंबर स्टेशन से। और ये ध्यान में देने वाली चीज है कि आपके सिंगल और डबल के अंदर आपको सेम होल्ड पॉइंट होगा पर बैरल का। नेक्स्ट। भी आप 4 नंबर से देख रहे हैं होल्ड पॉइंट सेम है। जो आई होल्ड पॉइंट है वो थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये आपको शूटर को बताना आपने कि इस तरह से रखना। नेक्स्ट। अभी ये आपको जो है 4 नंबर लो हाउस का दिखा रहा है आपको कि कहाँ पर होल्ड पॉइंट होगा और आई होल्ड पॉइंट कहाँ पर होगा। सेम ये जो है रिवर्स हो जाएगा 3 नंबर का। अभी ये जो है लो हाउस से टारगेट आ रहा है, ब्लैक जो लाइन बन रही है आपकी। और शूटर इसी पे आपको ध्यान देना कि कितना जो बाहर की तरफ बैरल उसने रखी है और जो है आई होल्ड पॉइंट कितना विंडो के बाहर है इसका। ये डायरेक्ट विंडो में नहीं देख रहा है यहाँ से, तो ये भी ध्यान देना कि ये तकरीबन बैरल के राइट साइड में देख रहा है। और ये आपको ध्यान देना है शूटर को। अमूमन होता क्या है, शूटर जो है विंडो के अंदर देखने लगती है, तो वो गलत है, फ्लैश पे ही फायरर जंप करता। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये 5 लो है, वो 4 लो था, थोड़ा छोटा कर दीजिए सर। ये 6 का लो है, आप देख रहे हैं तकरीबन हाफ आधे रास्ते में गन होल्ड पॉइंट रखा है और आई होल्ड पॉइंट विंडो से 3 से 4 मीटर बाहर की तरफ रखा है इन्होंने। तो ये आपको ध्यान देना कि कहाँ रखना है। सेम ही है जैसे उसका। नेक्स्ट। अभी आप देख रहे हैं 7 नंबर पे क्या होता है, सबसे आसान जो स्कीट में है स्टेशन वो 7 नंबर होता। आप देख रहे हैं होल्ड पॉइंट कहाँ रखा है उसने, वो राइट में आई होल्ड पॉइंट है। टारगेट क्योंकि फायरर के राइट से निकल के जा रहा है, तो शूटर जो है एक सेंटर पोल होता है इसके अंदर, सेंटर पोल के ऊपर रखता है और राइट में देखता है। तो इस तरह से उसकी पोजीशन 7 नंबर से होती है। नेक्स्ट। अभी ये जो है ये जो फायरर है ये 8 नंबर हाई हाउस को एंगेज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें पोजीशन कहाँ है, जो सेंटर पोल और हाई हाउस के बीच में इसने आई होल्ड जो गन होल्ड पॉइंट है रखा है, रेड कलर से आप देख रहे हैं सर्किल। और जो आई होल्ड पॉइंट है वो विंडो के अंदर रखा है, विंडो के ऊपर ही रखा है इसने। तो गन आपकी सेंटर में होगी, फ्लैग और सेंटर पोल के, और देखना है आपको विंडो के अंदर। नेक्स्ट। अभी आप लो हाउस को देख रहे हैं कि कहाँ पर हाफ वे में उसने अपना गन होल्ड पॉइंट रखा और राइट साइड में जो है गन देख रहा है वो विंडो के अंदर। तो यही आपको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट। सर थोड़ा छोटा कीजिए। टू स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, सभी स्टेशन से एक ही गन होल्ड पॉइंट है। आई होल्ड पॉइंट चेंज हो रहा है हर जगह से, तो ये आपको दिखाना है कि जो गन होल्ड पॉइंट है इस किट में मोस्टली एक ही जगह रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि एक ही जगह होना चाहिए आप। तो इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं गन होल्ड पॉइंट जो इस किट में आपको एक फायरर रखता है। नेक्स्ट। ये स्टेशंस बनाए गए हैं इसमें, 8 स्टेशन में देख रहे हैं आप। ये डी फ्रेम में है सेमी सर्किल। ये इस तरह से रेंज होती है इसकी, आप देख सकते हैं। लो हाउस है, हाई हाउस है। नंबर 1 स्टेशन हाई हाउस के नीचे है, नंबर 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन दोनों के सेंटर में होता, 5 है, 6 है। 7 नंबर स्टेशन जो है वो जो आपका लो हाउस है उसके नीचे है। नेक्स्ट। माउंटिंग दी गन, जब आपको इस किट में कैसे गन माउंट करनी है यही बताया गया है। क्रिएटिंग ए कंसिस्टेंट गन माउंट, आपको किस तरह से लगातार अपने गन माउंटिंग करनी है। नेक्स्ट। इस तरह से आपकी गन माउंट होनी चाहिए जब आप फायर कर रहे हैं। देख लीजिए एल्बो की पोजीशन, फोर हैंड गार्ड की पोजीशन, हेड, आपके हेड की पोजीशन, जो अपर बॉडी है उसकी बैलेंस आप देख सकते हैं किस तरह से एक फायरर ने फायर पोजीशन बना रखी है अपनी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दी गन माउंट इज परफॉर्म एज वन मूवमेंट, जब आप गन को माउंट कर रहे हैं तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक ही मूवमेंट हो आपका, बिल्कुल सिंपल, ना कि झटके में हो। उस तरह से सिंपल होना चाहिए, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए आपका। द बैरल टिप इज हेल्ड जस्ट बिलो द फ्लाइट लाइन ऑफ द टारगेट, जो आपकी जब आप माउंट करके जा रहे हैं बैरल को लेके टारगेट के ऊपर, तो आपको टारगेट की बैरल टारगेट के अंडर रखनी है, आपको नीचे रखनी है 4 से 6 इंच, क्योंकि हाई हाउस का जो टारगेट होता है वो डीप होता है नीचे की तरफ का, नीचे की ओर। जैसे ही जैसे the gun will pivot through the barrel tip as the stroke comes through the shoulder। जैसे ही एक स्कीट में जो स्ट्रोक है शोल्डर पे आता तो आपका जो है बैरल टिप मिलते ही टारगेट पे आपको फायर कर देना। एनी रोटेशन ऑफ द अपर बॉडी occurs ड्यूरिंग द रेजिंग ऑफ द गन, जो भी आपका मूवमेंट है, रोटेशन हो रहा है बॉडी से आपका, वो इस तरह से होना चाहिए कि आपकी गन जो है सही उठे। और आपको जो है जब मूव कर रहे हैं ना कि हाथ से मूव करें, आपको बॉडी के साथ मूव करना है। बॉडी वेपन एक बन जाना चाहिए आपका जब आप टारगेट को देख के टारगेट पे मूव कर रहे हैं। यही आपको शूटर बन, अमूमन शूटर जो है हाथ से गन को लेके जाते हैं तो वो ठीक नहीं रहता, आपको जो है बॉडी से ही लेके जाना है आपको। गन कम्स टू दी लीड हेड, जो गन होनी चाहिए आपकी वो टारगेट के अगले हिस्से पे होनी चाहिए, आगे की ओर होनी चाहिए हमेशा, ये ध्यान में रखना इसकी।
नेक्स्ट, अब ये आप पोजीशन देखेंगे गन माउंट के बारे में, इसमें बड़े ही डिटेल में दिखाया गया कि एक शूटर पोजीशन बना ली है उसने, आप देख रहे हैं स्टेशन पे खड़ा हुआ है, वो कितना फोकस्ड है और कहाँ उसका होल्ड पॉइंट है और कैसे वो देख रहा है टारगेट को। नेक्स्ट, सर ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए, छोटा आ रहा है अभी। वेयर टू लुक फॉर द टारगेट, आपको का टारगेट को कैसे देखना है ये भी निहायत जरूरी है। नेक्स्ट, वेयर डज दी आई लुक फॉर द टारगेट, टारगेट को कहाँ से आपको देखना होता, क्या है शूटर जो है पूरा टारगेट देखते, जबकि आपको जो है टारगेट का अगला हिस्सा देखना, जिधर की तरफ टारगेट जा रहा है उसका हेड देखना, आगे की तरफ से देखना और उसको अपनी आंखें उसके ऊपर लॉक करनी है टारगेट की। विल वेरी ड्यूटी बैकग्राउंड फॉर ग्राउंड वेदर लाइट, आपको ध्यान में रखना कि उस टाइम आपके बैकग्राउंड सभी रेंजेस का जो है अलग अलग होता है, जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, जो वेदर कंडीशन है, लाइटिंग है, वो भी चेंज होती रहती है शॉटगन शूटिंग, तो आपको ध्यान में देना कि कैसे करना क्या है। स्ट्रेटजी नोन इन स्कीट आई पोजीशन कंसिस्टेंट, स्कीट में क्या होता है ट्रेजेक्ट्री का टारगेट की आपको हमेशा पता होता कि यहाँ से जाएगा टारगेट, जबकि ट्रैप में नहीं पता होता, तो उसमें जो आपकी पोजीशन आएगी वो चेंज होती रहती है, इसमें आपको सेम रखनी है। नेक्स्ट, ये जो है आपको इतना देख लीजिएगा आप, ग्रेटर द हाइट ऑफ द आई अबाउट द रिप मोर टारगेट, इसमें क्या होता है राइफल पिस्टल में आपको बैक साइड फोर साइड पे ज्यादा ध्यान रखना होता है, जबकि इसमें शॉटगन शूटिंग में आपको जो है टारगेट पे हमेशा ध्यान रखना, ना कि टिप पे आपको ध्यान में। टू मच हाइट आई लॉसेस रिलेशनशिप विद द बैरल, ये जो आपकी जो आंख ज्यादा ऊपर देखनी है बैरल के, तो उससे आपका कनेक्शन नहीं बनेगा बैरल से। आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है अर्शद सर, जी 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 जी, थोड़ी सी देख आवाज स्लो हो रही है। नेक्स्ट कर इसे फिर दीजिए से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा लाउड कर। जो आपकी आई है जब आप शूट कर रहे हैं, तो ये हमेशा आपको ध्यान में देना है कि जब आप देख रहे हैं तो रिप के ऊपर ही देखें टारगेट को। होता क्या है शूटर ज्यादा देखने के चक्कर में वो टारगेट तो देखता रहता, पर वो उसका जो बैरल का रिलेशन है वो टारगेट से नहीं बन पाता, तो आपका रिलेशन बनाए रखना बर्ड और बैरल के बीच में। और स्कीट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो फिक्स होती है, तो आपको जो है आपका जो शूटर है उसको बताना कि अंडर द टारगेट ही मूव करना है आपको। डबल ट्रैप और ट्रैप के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो राइजिंग होती, तो आपको जो है ध्यान देना उसका। नेक्स्ट, अभी डायाग्राम की मदद से दिखाया गया है आई होल्ड कैसे रखनी है, आपको होल्ड टाइम कैसे रखना, ये आप देख लीजिएगा। पोजीशन, ये स्टेशन, ये पूरा डायग्राम बनाया गया रेंज का। टारगेट की ट्रेजेक्ट्री है आपकी ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, जबकि ट्रैप में क्या है वो ऊपर नीचे होती रहती। नेक्स्ट, जो पीछे बताया था कि आपके वेदर का, लाइट का, फोरग्राउंड बैकग्राउंड का, टाइप एंड मेक ऑफ ट्रैप्स, किस तरह से ट्रेंच बनाए गए, उनका सबका फर्क पड़ रहा है। जो टारगेट की क्रॉसिंग है उसका भी फर्क पड़ता है, जो सेंटर पोल के ऊपर टाइप और गन रिप्स वो भी अलग अलग होती।
शूटर की जो स्पीड है टारगेट के ऊपर वो भी अलग अलग होती है सबके, किसी का रिएक्शन फास्ट है, किसी का स्लो है, तो वो भी टारगेट को रियलाइज करने में टाइम लगता है उसमें। तो ये ध्यान में देना किसको क्या शूट कर रहा है और कहाँ पर आपको गन रखनी है, यही आई हाइट्स फैक्टर टू कंसीडर। जब आप आई को ऊंचाई पे रखते हैं तो आपको ध्यान में रखना कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना, लाइट का रखना है, वेदर का रखना, बैकग्राउंड का रखना, जो ट्रैप के ट्रेंच बने गए वो कैसे बने हुए हैं, कहाँ से टारगेट मूव हो रहा है, ये सभी चीजों का ध्यान में रखना। अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कॉलिंग द टारगेट, रिलीज द टारगेट। अब जब एक स्कीट में क्या होता है, गन प्री माउंट नहीं होती, ट्रैप में प्री माउंट होती है गन, तो आपकी जो कॉलिंग होगी वो उसका कॉल करने का तरीका अलग होगा। स्कीट में जो है जब आप कॉल कर रहे हैं उसका अलग होगा। तो जो स्कीट के अंदर है आपको थोड़ा लॉन्ग कॉलिंग करनी, और इस ट्रैप में जो है शॉर्ट कॉलिंग करनी, क्योंकि ट्रैप के अंदर जो है 0 सेकंड में टारगेट लॉन्च हो जाता है मशीन से, और इस कीट में 0 से 3 सेकंड के अंदर लॉन्च होता है टारगेट। तो आपको 0 सेकंड में भी आ सकता है और 3 सेकंड में भी, तो इसलिए आपको कॉलिंग थोड़ा लंबी करनी होती है, आपको 3 सेकंड में भी आप सही ध्यान दे पाए उस पर। तो ये बहुत जरूरी है। जो कॉल करने का जो मकसद है वो दिखाया गया है। पर्पस ऑफ द कॉल टू केस द रिलीज द टारगेट मार्क्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन फेज ऑफ द शूटिंग टेक्निक इज प्री कोर्स टू द मूवमेंट फेज। ये डिपेंड करता है आपका जो मूवमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो दोनों कॉलिंग जो है स्ट्रोंगली, थोड़ा ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए आवाज, ना ज्यादा तेज होनी चाहिए, आपकी इस तरह से हो कि आपका चीक और बॉडी आपकी मूवमेंट ना हो। तो ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इसमें जो मैं बता रहा था आपको, आप देख रहे हैं बच्चा जो है जोर से चिल्ला रहा है, तो आपको ध्यान देना कि ना ज्यादा जोर से हो, ना बिल्कुल ही धीमी आवाज होनी चाहिए, आपकी मीडियम होनी चाहिए, मध्यम गति की। तो वही 3 तरीके बताए इसने, डायाफ्राम, कैसिंडोर कॉल, 3 तरह की कॉल बताए गए, और स्टैंडर्ड कॉल सबसे अच्छी होती है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ द टारगेट, हाउ टू सपोर्ट द गन इफेक्टिवली, रिलीजिंग द टारगेट इन फ्लाइट। नेक्स्ट, इस स्लाइड में जो आपको फ्लाइट टारगेट की जो फ्लाइट है स्कीट के अंदर वो बताया गया, दी टारगेट रिलीज इन मैकेनिकली कंट्रोल एंड इज सब्जेक्ट टू ए डिले। 0 से 3 सेकंड के अंदर डिले होता है इसमें, और ये मशीन के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, जो ऑटोमेटिक सेंसर्स होते हैं उसमें। The first indication of the target release is the initial flash of color that is seen at the exit point of the trap house. The target is trajectory will be factor of the scheme trap। ये ट्रैप का थोड़ा ज्यादा है इसमें, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट, टाइम ऑफ रियलाइजेशन। एक फायरर जब रेडी पोजीशन में होता तो उसको जो है कॉल करने के बाद जब जैसे ही टारगेट आता है तो सबसे पहले उसकी आईज क्या करती हैं, टारगेट को देखती हैं, और उसको समझने में कुछ सेकंड लगती हैं वो कि डायरेक्शन क्या है टारगेट का। होता क्या है स्कीट में भी, कभी टारगेट ऊपर जाने लगते कभी नीचे, वो विंड के हिसाब से, आपके क्रॉस विंड है, फोरहैंड विंड है, या पीछे से विंड चल रही है, कई तरह की विंड होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले रियलाइज करना कि टारगेट आपका जा कहाँ रहा है, उसमें के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आंखें जो डायरेक्शन देती हैं माइंड को, माइंड बॉडी को देता है, तो ध्यान में रखना थोड़ा टाइम लेना
कॉल करने के बाद पहले पहचानना टारगेट को, रियलाइज करना और तब उस पर अटैक करना, जब उससे कनेक्शन बनाना। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है कि आपको कैसे क्लियरली टारगेट को देखना और उस पर कैसे गन को लेके जाना। जंप नहीं करना गन को, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको स्मूथ जाना और फ्लैश पे मूव नहीं करना। आपको लॉक करना है पहले टारगेट को आंखों में, देन मूव करना है उसको टारगेट को। नेक्स्ट, दी आई रिएक्ट फर्स्ट। एक शूटर की जो है सबसे पहले आई को रिएक्ट करती है, फिर वो डायरेक्शन देती है जो मैंने अभी बताया आपका। उसी तरह से फिर वो टारगेट पे जो है मूवमेंट करके और टारगेट को लॉक करके और एक्यूरेट अपनी जो है स्पीड को उससे मैच करा के जो है शूटर एक उसको एंगेज करता है लीड लेने के बाद। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं इस तरह से आई होनी चाहिए एक फायरर की, बिल्कुल आंख जो है आपकी पूरी खुली हुई होनी चाहिए, जब भी आपको एग्जिट क्लियर होगा, वरना आप फ्लैश के ऊपर जंप कर जाएंगे। नेक्स्ट, moving to the target and triggering, controlling the gun movement to the target and triggering the shot. Next, इनिशियल मूवमेंट टू द टारगेट। जब आप एक शूटर जो है इनिशियल मूवमेंट करता है तो वो आपका जो है स्लो एंड स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि जर्की हो एकदम से, आप बगैर देखे ही जंप कर दें टारगेट के ऊपर। All of the work of the ready position come through the friction in the initial movement that the shooter makes to the target. जल्दबाजी में नहीं करना है आपको, जो मूवमेंट करना है बिल्कुल स्मूथली और रेडी होके करना है उसके ऊपर। This is the critical phase of the shot and can result in many initial errors that go on the compromise the success of the shot. यदि आप जर्की मूवमेंट करेंगे, तेजी से करेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, आपका शॉट जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आपका जो मूवमेंट है मस्ट बी स्मूथ एंड कंट्रोल। आपको ध्यान में रखना कि जो स्कीट और टैब में स्मूथली कार्रवाई बहुत जरूरी है और कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं बर्ड की स्पीड से आप तेज हैं या स्लो हैं तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान में रखना है जब आप मूवमेंट कर रहे हैं टारगेट को ऊपर। नेक्स्ट, सेम वही चीज बता रहा है इसमें भी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं या कॉल करने के बाद टारगेट को देख रहे हैं तो उसमें आपको टारगेट को पहचानने के लिए टाइम लगता है। दिस इज टाइम टेकिंग ब्रिंग द गन द टारगेट रेडी पोजीशन फुटिंग। जब तक आप ट्रिगरिंग करते हैं देखने के बाद उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कनेक्शन बनाने में भी टाइम लगता है, यही बताया गया है इसमें। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन टाइम ऑफ द शूटर एंड देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट। जो तालमेल है उसका रिएक्शन के साथ एक शूटर का स्पीड का और जो मूवमेंट का है वो डिपेंड करता है उसका। गन स्पीड मस्ट बी फास्टर देन द टारगेट द हायर। इसमें ध्यान में देने वाली यही है, इसकी शूटिंग में आपकी जो गन की स्पीड है आपको पीछे नहीं रहना, उसके आगे जाना और थोड़ा तेज होनी चाहिए बर्ड के मुकाबले। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आप पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा कोई मेन नहीं है। नेक्स्ट, ट्रिगरिंग दी शॉट। आपको सारी कार्रवाई करने के बाद आपको शॉट कैसे लेना है और ट्रिगरिंग कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रिगरिंग द शॉट सेट्स इनटू प्ले ए साइमल्टेनियस सेट ऑफ एक्शन। शॉटगन शूटिंग चाहे ट्रैप हो डबल ट्रैप हो, जो है आपका जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसमें आप इतना टाइम नहीं है कि आप सोच लें कि मुझे आगे जाना पीछे जाना।
आपको बिल्कुल इस तरह से परफेक्शन के साथ टारगेट पे लॉन्च होना कि ऑटोमेटिक सारी कार्रवाई हो। A significant effect is the recoil produced by the shot. This affect the movement and control the gun. Can cause reaction and error अच्छा by the सर, ये बच्चे पढ़ ही लेंगे जो लिखा हुआ है। आप लास्ट जी में बस इनको थोड़ा सा बता दीजिए, ये तो जी पढ़ जी लेंगे सब। ये आप जो है पिक्चर देख रहे हैं, एक शूटर जो है कैसे फायर करता है और किस तरह से उसकी पोजीशन होती है, यही काफी है देखने के लिए। क्योंकि इतना अभी पूरा इंग्लिश फॉलो थ्रू कार्रवाई भी आपको करनी जरूरी होती। लास्ट में जब आप शॉट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको फॉलो थ्रो भी करना आना चाहिए। जो सेम कार्रवाई आप करी है वही थोड़ी आपको करनी है। राइफल हो पिस्टल हो उसमें भी फॉलो थ्रो बहुत जरूरी है शॉट एग्जीक्यूट करने के बाद। तो उसी लाइन में या उसी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट को बरकरार रखना। अभी जो है स्कीड डबल्स के बारे में बताया गया है कि स्कीड डबल के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना। आपका होल्ड पॉइंट सेम होगा, आई होल्ड पॉइंट सेम होगा, और सेम जैसे आप सिंगल को शूट कर रहे हैं उसी तरह से आपको डबल शूट करना है। उसमें ध्यान देना ये है कि जब आप फर्स्ट टारगेट को एंगेज करें तो उसको आपको देखना नहीं है कि हिट हुआ या मिस हुआ। और जो यदि आप फर्स्ट टारगेट को देखेंगे तो आप सेकंड को एंगेज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डबल शूट कर रहे हैं तो आपको पहला टारगेट हिट करते ही सेकंड को देखना, लीड लेनी है, कनेक्शन बनाना और फॉलो थ्रू की कार्रवाई के साथ शूट करना। नेक्स्ट। जब आपकी सारी कार्रवाई होगी तो आपको जब डिसमाउंट आप गन कर रहे हैं तो वो भी आपको सेफली होना चाहिए। कार्टेज को आसानी आराम से निकालना, आपको उसको सही जगह डालना है। ये नहीं आप एक दूसरे फायरर के ऊपर फेंक दे। और आपको फोकस को जो है मेंटेन रखना अपना नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट। जब आप एक शूटर शॉट फायर करता है तो उसके बाद वो शॉट एनालाइज की कार्रवाई होती जो उसमें बता रहा है कि कुछ सेकंड के लिए आपको शॉट के बारे में सोचना है कि भाई इसमें क्या गलती थी या ये मेरा अच्छा हुआ तो कैसे हुआ। वो आपको आना जरूरी है क्योंकि यदि आप मिस्टेक कर रहे हो और उसको समझ नहीं पा रहे तो वो आपकी उस टाइम दिमाग में रहेगी और सेम मिस्टेक्स आप जो है अगले टारगेट पे भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान में देना कि जब आप आगे जा रहे हो अगले स्टेशन पे जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंटली होके जाना। यही सारी चीजें इस स्लाइड के माध्यम से बताई गई कि आपको शॉट एनालाइज करना, जब नेक्स्ट स्टेशन पे जा रहे तो कॉन्फिडेंटली मूव करना और पॉजिटिव रियनफोर्स करके ही जाना टारगेट के लिए। नेक्स्ट। जब एक फायरर अपना पूरा राउंड फायर कर लेता तो उसके बाद कोच को उसके साथ बैठ के उससे डिस्कस करना है कि भाई क्या इसमें आपने अच्छा किया, क्या इसमें कमी रहेगी और इसको आप कैसे और बेहतर कर सकते थे। तो शूटर को उसको शूटर के साथ साथ कोच को समझना है, उसमें जो कमी रहेगी उसको समझाना कि उसको कैसे दूर करना है और सारा डिस्कस करके उसको अगले राउंड के लिए पूरा तैयार करके आपको भेजना पॉजिटिवनेस के लिए। ये पूरा आफ्टर राउंड की डिस्कशन के बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट। राउंड 5 राउंड्स होते हैं, सबको पता है 125 बर्ड का मैच होता है स्कीट शूटिंग में। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे मैच या फाइनल में आ जाएंगे तो फाइनल कंप्लीट कर लेंगे, मेडल ले लेंगे। उसके बाद एक कार्रवाई होती आफ्टर द कंपटीशन के बाद आपको कैसे उसको फीडबैक देना है अपने कोच को या कोच को उसको क्या बताना है कि भाई कैसे कैसे परफॉर्मेंस हमारी टीम की या हमारे शूटर्स की एवरेज रही या पर्सनल बेस्ट रहा। सबके साथ बेस्ट के इंडिविजुअली रेस्पेक्ट के साथ शूटर से डिस्कस करके उनका फीडबैक बनाना है और आगे का प्लान बनाना है और सबसे जरूरी है उसको राइट डाउन करना है।
कोच तो हैं हमारे यहाँ, पर वो उसको राइट डाउन नहीं करते कि इस कंपटीशन में हमें क्या सीखने को मिला और क्या हमें आगे उस पर ध्यान देना है और आगे की हमारा क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि डीप ब्रीफिंग आपको शूटर्स को करनी है कि भाई आप और भी अच्छा कर सकते थे या आपके इन पहलुओं पे कमी रही। तो ये बहुत ही जरूरी है और ये कोच को भी ध्यान देना चाहिए, राइट डाउन करना चाहिए हाँ क्या क्या किया और शूटर और अच्छा कर सकते थे या फॉल्ट हुए तो उसको फाइंड करके नोट डाउन करना और उसी को अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले उन्हीं मुद्दों पे ध्यान देके उनको दूर करना और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयार करना शूटर्स को। नेक्स्ट अभी मैं समझता हूँ इस कीट शूटिंग के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा। शाम को डिस्कशन क्लास होगी तो आप लीड के बारे में आपका जो पैटर्न स्पीड कितनी होती है और टारगेट स्पीड कितनी होती है आप उसके बारे में भी पूछिएगा तो वो भी और बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा कुछ मैच चल रहा है शूटर्स का तो मुझे भी थोड़ा ध्यान उधर है तो मैं भी लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चला पा रहा। तो मैडम थैंक क्या यू और सो मच अक्षत साहब, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बढ़िया से आपने समझाया इनको, और मैं देख रही, मैं सुन रही थी कि मेरे को भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपने इतने अच्छे से इनको बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से समझाया। तो माय डियर ट्रेनीज, नाउ शाम को मिलते हैं 4:30। तब तक जय हिंद, थैंक यू सो मच।